हेलो एवरीवन, एवरी एग्जाम जीके की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए भारत की भौगोलिक स्थिति के कुछ ऐसे प्रश्न लेकर के आए हैं जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। पहला प्रश्न है, भारत स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? तो भारत की जो स्थिति है वो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर के बीच में। अगला प्रश्न है, भारत की आकृति क्या है? तो भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। इसका सही जवाब हो जाएगा चतुष्कोणीय। अगला प्रश्न है तीसरा यहाँ पर, भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितने प्रतिशत है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व का 2.42% है। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। 1912 में लाई गई थी कोलकाता से लॉर्ड हार्डिंग के समय में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? छठवां क्वेश्चन, तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। अगला प्रश्न है यहाँ पर सातवां, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है भारत की? तो सबसे बड़ी जनजाति है भारत की गोंड, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है आठवां, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है भारत का? तो सब लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ये था 8वां प्रश्न। अगला प्रश्न है 9वां, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो नंबर 1 पर है चाइना और दूसरे नंबर पर है भारत, दूसरा स्थान है भारत का। अगला प्रश्न 10वां, विश्व जनसंख्या का कितना % भारत में जनसंख्या निवास करती है? तो विश्व जनसंख्या का 17.5% यानी 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 804 डिग्री से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट और से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है। अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है भारत का? तो उत्तर से दक्षिण में विस्तार है 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है भारत का? तो पूर्व से पश्चिम में विस्तार है 2933 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 15वां, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है भारत का? वालांगू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये, तो ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अगला प्रश्न है 16वां, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है भारत का? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है सरकरी, गुजरात। और सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में स्थित है, वो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। दक्षिणी बिंदु की अगर बात करें, 18वां प्रश्न है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वह इंदिरा पॉइंट या फिर जिसे पिग्मेलियन पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में ये पाया जाता है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 19वां कौन सा है, दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 20वां, प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिण नोक क्या है? तो वो है केप कोमोरिन, कन्याकुमारी तमिलनाडु तक ये फैला हुआ है। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? ये अगला प्रश्न है। तो 247, 204 बंगाल की खाड़ी में तथा 43 अरब सागर में है। अगला प्रश्न है 22वां, लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल कितनी संख्या है? तो 36 है लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या। अगला प्रश्न है, स्थल सीमा की कुल कितनी लंबाई है भारत की? वो है 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की तटीय भाग की लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई क्या है? तो 6,100 किलोमीटर मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय क्या है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा जो कि इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है, वो भारत का मानक समय है। अगला प्रश्न है 27वां, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 28वां, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय में कितने समय का अंतर है? तो 5.5 घंटा, यानी कि 5.5 घंटा जो है भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से आगे है। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों की कुल कितनी संख्या है? तो अभी ये 29 है, पर ये 28 हो गई है। अगला प्रश्न है 30वां, केंद्र शासित राज्यों की कुल कितनी संख्या है? तो 7 है।
सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जो कि 8 राज्यों की सीमा को छूता है। अगला प्रश्न है 32वां, समुद्र तट से लगे राज्यों की कुल कितनी संख्या है? तो समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या है 9, जिसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33वां, हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 10 ऐसे राज्य हैं जो हिमालय को छूते हैं। अगला प्रश्न है 34वां, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? तो 12 समुद्री मील इसका सही जवाब है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा। अगला प्रश्न है, एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो एक समुद्री मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 36वां, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो उसको बोलते हैं कर्क रेखा। ये तो सबको मालूम है कि भारत से मध्य से गुजरने वाली रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? सर्वाधिक डेवलप राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 39वां, न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है 40वां, सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा वन वहाँ पर है। अगला प्रश्न है, सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो वो है हरियाणा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो चेरापूंजी, मौसिनराम, मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न है 43वां, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है लेह, कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है भारत का? तो सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, राजस्थान। अगला प्रश्न है 45वां, सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? तो हिमालय का बलद पर्वत सबसे नवीन पर्वत है। तो इस वीडियो में हमने भारत के भौगोलिक स्थिति के कुछ प्रश्न को डिस्कस किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए।